हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम इस वीडियो में आपको सालासर बालाजी से खाटू श्याम धाम लेकर चल रहे हैं। इसके बीच में पड़ने वाले स्थानों के बारे में बताऊंगा और आपको वहां के दृश्य दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। शुरू करता हूं अपना ये ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरा राजस्थान टूर का सेकंड डे है। इस समय मैं सालासर में मौजूद हूँ। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं खाटू श्याम धाम के दर्शन के लिए, और खाटू श्याम की कृपा से आपको खाटू श्याम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, और खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे रोमांचक करने वाले जगहों के फोटोज भी दिखाएंगे जो कि खाटू श्याम जाते समय आपको पड़ेंगे। अगर आप शनिवार या मंगलवार को सालासर धाम आते हैं तो आपको मंदिर के आसपास रूम मिलने में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप अपने प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो जहाँ पर आप अपना रूम लीजिए उसी के आसपास आपको बहुत सारे पार्किंग मिल जाएंगी। वहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग चार्ज 50 रुपये दिन का पड़ता है और नाइट के 100 रुपये लेते हैं। इस समय सालासर धाम में बहुत ही कम भीड़ है। मुझे आराम से बालाजी के दर्शन प्राप्त हुए। अब मैं खाटू श्याम की ओर जा रहा हूँ। मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। और मैं आपको खाटू श्याम जाते समय रास्ते के सभी व्यू को दिखाता चलूँगा। ये ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 105 किलोमीटर की ये सफ़र मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। सालासर से खाटू श्याम की दूरी 105 किलोमीटर है। जयपुर 169 किलोमीटर। इस समय सुबह के 7:15 बजे हुए हैं। बादल भी हैं। सीकर 53 किलोमीटर। सालासर से जब आप सीकर की ओर जाएंगे तो बीच में आपको अधिकांशतः बबुल के पेड़ ही को देखने को मिलेंगे। यहाँ की रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। खाटू श्याम के बारे में आपको मैंने बताने जा रहा हूँ, जिनका संबंध महाभारत से है। खाटू श्याम की कथा आती है महाभारत काल से। खाटू श्याम का असली नाम बारबरिक था। बारबरिक महाबली भीम व हिडप्पा के पौत्र थे और घटोच के पुत्र थे। वह अपने दादा की तरह ही अति बलशाली थे और उनका शरीर विशालकाय था। बारबरिक ने अपनी तपस्या से माँ दुर्गा को प्रसन्न करके 3 बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों से वो तीनों लोगों को जीत सकता था, इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब बारबरिक को भी युद्ध देखने की इच्छा हुई, जिसके कारण वह कुरुक्षेत्र को चल दिए तथा उन्होंने एक संकल्प किया, अंत में जो भी युद्ध हार रहा होगा उसी की तरफ से हिस्सा लेंगे। जब ये बात श्री कृष्ण को पता लगी तो वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि ये युद्ध के परिणाम से अवगत थे कि वो जानते थे कि जीत तो पांडवों की होगी, परंतु ये भी जानते थे कि अगर बारबरिक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो वही जीतेगा। तो श्री कृष्ण ने एक युक्त अपनाई और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बारबरिक के पास पहुँचे। बारबरिक ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री कृष्ण बोले, बलशाली पुरुष आप कौन है? इतनी जल्दी में आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बारबरिक बोले, ब्राह्मण देवता मैं महाबली भीम का पौत्र बारबरिक हूँ और कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा हूँ। महाभारत की युद्ध को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो श्री कृष्ण बोले, केवल देखने के लिए? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, युद्ध लड़ेगा नहीं। बारबरिक मुस्कुराए और बोले, नाथ मैं युद्ध भी लड़ूंगा, परंतु पहले मैं ये देखूंगा कि कौन हार रहा होगा। अंत में मैं उसी की तरफ से युद्ध करके मैं युद्ध के परिणाम को पलट दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा,
तुमको अपने बल पर इतना गुरूर है, आप बलशाली जरूर मालूम पड़ते हैं, लेकिन जहाँ भीम, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हैं वहाँ आप क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता है। इस पर बार्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो मेरे बल की परीक्षा ले सकते हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनको इसी क्षण का इंतजार था, और बोले, परंतु अगर आप हारे तो मैं जो मांगूंगा वो आपको वर देना पड़ेगा। बार्बरिक बोले कि जैसा आप कहें ब्राह्मण देवता। श्री कृष्ण ने के पास खड़े एक पीपल पेड़ की वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि आपको इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बार से भेदना होगा। अगर एक ही पत्ता बचा तो आप हार जाएंगे। यह सुनते ही बार्बरिक ने अपने तरकस से एक बाण निकाल कर अपने धनुष पर लगाते हुए आंख बंद करके कुछ पड़ा और बाण चला दिया। उस द्रव्य बाण में कुछ ही क्षण में सभी पत्तों को भेद दिया, और उसके बाद श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमकर निरस्त होकर गिर गया। यह देखकर बार्बरिक बोले, नाथ मैं जीत गया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना पैर हटाते हुए बोले, शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने एक पैर के नीचे एक पत्ता को दबा रखा था, वह पत्ता भेद नहीं पाया था। यह देखकर बार्बरिक निराश होकर बोले, ब्राह्मण देवता आप क्या मांगते हैं? ब्राह्मण देवता बोले, मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। बिना सोचे ही एक ही क्षण में बार्बरिक ने अपना शीश काट कर कन्हैया के चरणों में रख दिया। यह देखकर कन्हैया बार्बरिक पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया और उनका शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि वो युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे और जीत का श्रेय किसको जाता है? तो वो सभी लोग श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने बार्बरिक के पास जाने को कहा, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो पूरे युद्ध को देखा था। बार्बरिक के पूछने पर बार्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से जीत हासिल हुई है, क्योंकि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से काफ़ी खुश हुए। उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से जो भी कुछ मांगेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा ये शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। इसी वरदान के चलते भक्त यहाँ जो आते हैं श्याम बाबा से, जो सच्चे मन से मांगते हैं, उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं। इसमें खाटू श्याम बाबा के कपाट बंद चल रहे हैं, पानी भी गिर रहा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तब भी यहाँ भक्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। लोग बाहर से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, अपनी दरख्वास्त लगा रहे हैं। इसमें जो भी भक्त खाटू श्याम पहुंच रहे हैं वे लोग बाहर से ही बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर रहे हैं। यहीं बाहर से बाबा श्याम को हाथ जोड़कर अपनी अरदास लगाकर लौट रहे हैं। बाबा श्याम जल्दी ही दर्शन देंगे, जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा। जब मैं खाटू श्याम पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस समय खाटू श्याम के कपाट बंद चल रहे हैं, तो मैंने बाहर से ही बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। जैसा कि आपको पता होगा कि बाबा खाटू श्याम 13 नवंबर से कपाट बंद हैं। आम भक्तों के लिए इस समय कपाट बंद चल रहे हैं। यहाँ पर एक विशाल मंदिर के प्रांगण का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बिना असुविधा के ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण दर्शन कर सके। इस तरह से मंदिर कमेटी द्वारा वहाँ प्रशासन द्वारा यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है। आपको पता होगा कि श्याम बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि कई गुना हिसाब से बढ़ती जा रही है। अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो बाबा श्याम के भक्तों में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। आए दिनों में बाबा श्याम की में भीड़ रहने वाली है, तो इस भीड़ को देखते हुए फागुन का मेला भी आ रहा है। मेले में जो भी भीड़ होगी इस तरह से की होगी, उसकी परिकल्पना की जा सकती है। इसकी तैयारी के लिए मंदिर की कमेटी द्वारा बाबा प्रशासन द्वारा वहाँ पर बड़ा प्रांगण का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हल्की फुल्की बरसात भी हो रही है और बाबा श्याम के कपाट भी बंद चल रहे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। बाबा के बाहर से ही दर्शन हुए हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। खाटू श्याम मंदिर को 1027 में रूप
सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाइड किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको मंदिर के लिए टैक्सी व जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा। यहाँ से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप लखनऊ से 690 किलोमीटर की दूरी तय करके आप कानपुर इटावा होते हुए खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान टूर का यह मेरा तीसरा एपिसोड है। मैंने पहले 2 शोर बनाए हैं, आप उनको अवश्य देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में। अगले एपिसोड में मैं आपको खाटू श्याम से जयपुर की ओर ले चलूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय खाटू श्याम बाबा की जय हो।